गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं रीजनिंग और मैथ से संबंधित। फ्रेंड्स, हमें परीक्षा की दृष्टिकोण से प्रत्येक दिवस को ऑब्जर्व करना है। जैसे आज 15 दिसंबर है, तो फ्रेंड्स 15 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व मनाया जाता था भारत में, बांग्लादेश, वियतनाम आदि देशों में, लेकिन 2019 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 मई को चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मई से चाय की खेती प्रारंभ हो जाती है। और चाय के संबंध में कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य फ्रेंड्स। भारत जो है दूसरा सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश है। प्रथम में चाइना आता है। और चाय ऐसा पेय है जो पानी के बाद सर्वाधिक विश्व में पिया जाता है, बेवरेज है। और चाय के संबंध में अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें तो फ्रेंड्स, पूर्व में असम में भारत में चाय सर्वप्रथम प्रारंभ की गई चाय की खेती। इससे पहले चाय जो है भारत में चाय के पौधे आदि चीन से मंगाए जाते थे। और किसी भी चीज़ को अगर हमने देखना है फ्रेंड्स, तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से देखना है, ताकि वो हमें मेमोराइज हो सके और परीक्षा में हम उसका एक सही तरीके से लॉजिकल आंसर दे सकें। जैसा कि अब 15 दिसंबर, हालाँकि अब 21 मई हो गया है, तो जाड़ों में चाय पी जाती है, तो 15 दिसंबर को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दिसंबर में ही चाय दिवस मनाया जाएगा। और 21 मई का जो संबंध है, क्योंकि चाय की खेती प्रारंभ हो रही है, तो मई में जो है चाय दिवस मनाया जाना एक लॉजिकल बैठ रहा है। तो 21 मई को चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अन्य एक इंटरेस्टिंग हमें अपनी स्टडी को बनाना चाहिए, उसी के बाद हम एक लंबी अवधि तक अध्ययन कर पाते हैं, क्योंकि वर्तमान जो है बड़ा प्रतिस्पर्धा का समय है। बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है बड़े लंबे समय तक। तो एक फैक्ट मैं आपको देता हूँ जिससे आप ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स 0, 5 और 6, 0, 5, 6 अगर किसी भी संख्या में आता है, तो फ्रेंड्स उस संख्या का इकाई हमेशा 0 ही होगा। माना 10 है, इसमें आप कितनी भी इसकी पावर रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, ठीक है, 5 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, 7 कुछ भी रख दीजिए, तो इसका अगर इकाई का अंक पूछा जाए, जैसे 1000 की पावर 2 का इकाई का अंक, तो 0 ही आएगा। 10,000 की इकाई 10,000 की पावर 5 का इकाई का अंक क्या होगा, तो 0 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार 15 की पावर अगर 4 है, तो इकाई का अंक जो है 0 ही आएगा। और 15 की पावर अगर 3 है, तो इकाई का अंक फिर भी 5 ही आएगा। 35 की पावर 4 है, तो भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। उसी प्रकार 36 की पावर 4 है, इसको हम सॉल्व करें तो इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। और इसी प्रकार 46 की पावर 4 है, उसको सॉल्व करने का इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई संख्या है, उसके लास्ट में 0 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, ठीक है, जैसे 120 है, ठीक है, और 225 है, 225 और 116 है, तो इनमें हम कोई भी पावर रख दें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखें, और पूछा जाता है कि इकाई का अंक क्या है, तो 6 आएगा। इसकी भी पावर कुछ भी रखें, इकाई का अंक 5 आएगा। इसकी पावर 0 वाले की पावर भी कुछ भी रखें, तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। देखो फ्रेंड्स, अब इस प्रकार का कई प्रश्न आप फेस करते हैं एग्जामिनेशन में, कि भाई एक संख्या दी है, इसकी इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या है, पावर बहुत ज़्यादा है, अगर 0, 5, 6 है, तो आपने क्या कर देना है, लास्ट में तो इकाई 0 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है। तो इस प्रकार के तथ्यों को अब आपने क्या मेमोराइज करना है, आपको 0, 5 है, इसको अपने मस्तिष्क में रखना है। अगर 0, 5 है किसी भी संख्या के अंत में आता है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। इस मैजिकल जो ये 3 अंक हैं, इसे हमेशा अपने ध्यान में रखना है। उसी प्रकार अगर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ्स की। हाँ, एक और फैक्टर मैं आपको देना चाहूँगा फ्रेंड्स यहाँ पर, जैसे कि जो है एग डे जो है फ्रेंड्स अक्टूबर में मनाया जाता है। एग, अंडा, इसकी
पौष्टिकता और इसकी उपयोगिता को देखते हुए अक्टूबर में, अब देखो एग का शेप क्या होता है फ्रेंड्स, गोल, तो हम आसानी से याद कर सकते हैं कि ये अक्टूबर में बनाया जाता है। और एग क्या है, जो अक्टूबर में फ्राइडे को, सेकेंड फ्राइडे को है, जो अक्टूबर का जो सेकेंड फ्राइडे होगा उसमें एग डे मनाया जाएगा, वर्ल्ड एग डे। तो एक इंटरेस्टिंग हमने इस तथ्य को बना दिया और जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्राई करके भी आप एग को खाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड फ्राइडे आपका वर्ल्ड एग डे मनाया जाएगा। और हम आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग के क्वेश्चन पर। 24, 29, 108 है, तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी? ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में इनका गैप क्या है। इसमें कई पहलुओं को हमने को देखना होता है, कहीं किसी का स्क्वायर तो नहीं है और स्क्वायर में से कुछ घटाया तो नहीं है। ठीक है, जैसे 25 है, 25 में से एक घटा के आ रहा है, 36 है, उसमें ये यहाँ पर लॉजिक नहीं बैठ रहा है। या कोई अभाज्य संख्याओं का कोई संबंध तो नहीं है सीरीज से। तो सर्वप्रथम इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स कि इनका गैप क्या है। यहाँ पर गैप क्या आ रहा है फ्रेंड्स? 5। और इधर क्या गैप आ रहा है? नहीं, इधर ये संख्या तो हमने निकालनी है। ठीक है, इसके बाद ये क्या गैप आएगा हमने यहाँ पर को देखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स? 5। और इधर की संख्या हमने निकालनी है और यहाँ पर क्या आएगा हमने देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप अपने से हल करने का प्रयास कीजिए। और आपने यहाँ पर क्या देखना है कि गैप देखना है इसमें, कि गैप किस प्रकार आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको सॉल्व करके दूंगा, इसमें आपका यहाँ पर क्या संख्या आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें गैप देखेंगे और गैप के अनुसार हम निकालेंगे कि यहाँ पर को जो नेक्स्ट संख्या है वो क्या आएगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की ओर को मूव करते हैं। यहाँ लिखा है 43, 38, 9, 12, 13 और 5, 6, 30 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो फ्रेंड्स कई पहलुओं पर हमारा यहाँ पर दिमाग जाएगा कि किसी का वर्ग तो नहीं है, जोड़ के तो नहीं आ रहा है, घटा के तो नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे, अब हमारा एक लॉजिक इसमें बैठेगा। एक पहलू, इसमें विभिन्न पहलू होंगे जिसको मैं आने वाले वीडियोज में प्रेजेंट करूंगा कि और अन्य क्या पहलू होंगे। तो एक पहलू हमारा हमें क्या बैठ रहा है कि 43 और 38 को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 1 कैरी 1, तो यहाँ आ गया 8। तो 8 क्या हो गया, हमने इसको कैरी किया, तो 8 क्या है? स्क्वायर ऑफ 9, यानी कि √81। इसका वर्गमूल जो है, इन दोनों के जोड़ का वर्गमूल जो है यहाँ लिख दिया गया। अब ऐसी ही लॉजिक इसमें देखिए, यानी कि ये 25 आ रहा है इसको ऐड करके, तो इसका वर्गमूल यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार अब यहाँ क्या है 3 और 6, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 6 इसका आंसर होगा। इन दोनों को ऐड करके 36 आ रहा है और 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, तो आंसर आपका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार कई पहलू रीजनिंग में होते हैं, उसमें से एक पहलू ये भी है। हमको ये भी सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका एक पहलू यहाँ पर जो है आपके सोचने के लिए पक्का हो गया कि इस प्रकार के प्रश्न में एक पहलू हम ये भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4215। अब हमने यहाँ देखा रिलेशन, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो एक पहलू इसमें और बनता है वो क्या बनता है, आप एक अंक को छोड़ के आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बना 4 -2 एंड -1 एंड यहाँ क्या बनेगा +5। क्या देखेंगे कि इनके बीच में गैप जो, हाँ ये जो क्षमा कीजिए, वो जो सीरीज थोड़ा मिस हो गया था और थोड़े इसमें थोड़ा चेंज करना है। 4, 2, 5, 1, 6, 0 है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, तो अब हमने एक तो रिलेशन देखेंगे ऐसे देखो, इसमें 2 जोड़ माइनस करके ये आ रहा है, फिर 3 प्लस करके ये आ रहा है, फिर 4 ये करके माइनस करके ये आ रहा है। तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो एक पहलू इसका ये भी है कि हम जंप करें, इसको इग्नोर करके इसमें आ जाए 1 से। तो 4 से 1 माइनस किया, 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 + 1 अगर हम करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि हमने सीधे सीरीज देखनी है, एक को इसको इग्नोर करके यहाँ देखना है। 4 + 1 किया 5 हो गया, 5 + 1 किया 6 हो गया। तो ये कुछ सिस्टम बैठ रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें प्लस करेंगे, प्लस तो नहीं हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है,
-1, फिर -1 किया 0 हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे 6 + 1 कर देंगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से विभिन्न पहलुओं को हमको देखना होता है। जो पहलू फिट बैठता है ये आपको प्रैक्टिस से ही इसमें जो एक क्या कहेंगे हम विद्युता मिलेगी, एक गति आएगी। ठीक है, और कई बार पूछा जाता है कि ट्रायंगल की संख्या, तो अगर इस प्रकार इसमें ट्रायंगल की संख्या, इसमें हम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 1 2, इनको ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 3 है। और इस पर यहाँ 1 2 3 लिखेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल की संख्या 6 हो जाएगी। इसी प्रकार ऐसे फिगर आते हैं, कितने भी उसमें जो है ये हो ट्रायंगल बन, ये लाइनें खींची हुई हो, उसमें हम प्राकृतिक नंबर से 1 2 3 4 5 उनको सबको जोड़ देंगे। ये हो गया 6 1 2 3, ये हो गया 6 और 10, ये 15 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 9 9 एंड 3 12 12 एंड 1 1 + 2 + 3 + 4, ये तो हो गया 10 + 5। ठीक है, तो ये 15 इसमें ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जैसे ये है, अगर 4 ये है ट्रायंगल बनने, तो 1 2 3 4, इनको 1 2 3 4 को ऐड कर लेंगे, तो इतने ट्रायंगल की संख्या इस फिगर में हो जाएगी, यानी कि 6 4 10। तो वीडियो को देखने के लिए क्या करेंगे हम, ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है इसको हम निकालेंगे। आपको जो ऐड हो रहा है इसको देखते हैं, 49 - 24, ये हो गया 5 एंड 2, यानी कि हमको तो इसमें हो रहा है 25 ऐड हो रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें कितना 28 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो सीरीज है 25 25 28 और 31 ऐड होते हुए जा रहे हैं, यानी कि जो जो जोड़ है उसका भी एक पार्ट और हम निकालेंगे। इनमें कितने का अंतर है, 3 का, इसमें 3 का, तो इसमें भी 3 का आएगा, यानी कि 34 ऐड होगा जो नेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ को 77 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इस प्रकार के उपयोगी वीडियोज में नियमित प्रदान करूँगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो है समूह और यूकेपीएससी के द्वारा नियमित जो है परीक्षा आयोजित की जाती हैं, यूपीएससी द्वारा भी आयोजित की जाती है, और मेरे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है ये सभी परीक्षाओं से संबंधित है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको मैं आसानी से अपने प्रस्तुतिकरण में ही तथ्यों को मेमोराइज कराऊं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं, ताकि आप एक गति से एक शुद्ध आंसर दे करके सफलता को प्राप्त करें। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।